हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से प्रीपोजिशन की एक सीरीज़ के तहत 4 वीडियोस आपको प्रोवाइड किया हूं, जिसमें प्रीपोजिशन से रिलेटेड मैं अलग अलग टॉपिक्स पे आपसे बात किया हूं। उसी क्रम में आज मैं प्रीपोजिशन के ऊपर ही बात करूंगा, लेकिन आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है नो प्रीपोजिशन प्लीज़। मतलब आपको सेंटेंस में कहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है और कहाँ पे प्रीपोजिशन के प्रयोग से बचना है, उस क्रम में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई हताशा या निराशा हो तो आप उससे निराश होकर आप अपने रास्ते को न छोड़ें, बल्कि दिल में एक होप, एक उम्मीद के साथ आप अपने प्रगति के पथ पर या अपने जो कहते हैं कि मंजिल को पाने का जो पथ है उस पर चलते रहें, तो अंततः जीत आपकी होगी। बहुत से छोटे छोटे फेबल्स जो हैं हमारे समाज में उपस्थित हैं, जो हमारे लिए एक इंस्पायरेशन का काम करते हैं और जिससे हम इंस्पायर्ड होकर अपनी लाइफ के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए निराशा को दूर भगाते हुए हमें अपने अंदर वो आशा की उम्मीद हमेशा रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसी छोटे मैसेज के साथ आज हम इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है नो प्रीपोजिशन प्लीज़। मीन्स कहाँ कहाँ आपको प्रीपोजिशन के प्रयोग से बचना है। तो आइए फिलहाल शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन के प्रयोग में जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बहुत सावधानी बरतनी होती है और कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जहाँ पे हम जल्दीबाजी में या यूँ कहें तो अपने आप कुछ प्रीपोजिशन जुड़ जाते हैं, जिनका प्रयोग हम करने से हमें सेंटेंस में बचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जेहन में वो प्रीपोजिशंस बैठे होते हैं और ज़बरदस्ती हम कहीं ना कहीं उन वर्ड्स के साथ उसको जोड़ देते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम पहले शुरुआत करते हैं, जो कि रूल फर्स्ट है कि कहाँ पे हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको देख लेते हैं। जैसे पहली चीज़ आप जान लीजिए, जो रूल नंबर फर्स्ट है कि कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। अब क्वेश्चन उठेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो उससे पहले बता दूं, ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब्स होती हैं जिनके साथ आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये वर्ब जो होती है वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से लिंक होती है, इसीलिए ऐसे वर्ब्स के साथ बेसिकली हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर प्रयोग करना है तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद हम सिचुएशन अनुसार, जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार प्रयोग करते हैं। लेकिन जनरली ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ आप कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ मैंने वर्ब्स दिया है नीचे जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करती है, उन वर्ब्स के बारे में भी जान लीजिए और आप काफ़ी खोल के आप उसको नोट भी कर सकते हैं। बेहद आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे पहले वर्ब है आपकी, रीच के साथ आप नहीं लगा सकते प्रीपोजिशन। अफोर्ड, अकम्पनी, अटैक, पिक, रेसिस्ट, रिजेंबल, असिस्ट, प्रीसीड, ओबे, ऑर्डर, कॉम्बैट, टेल, बेनिफिट, इन्फॉर्म, एटसेट्रा। ये जो आपके वर्ब हैं इनके साथ बेसिकली हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है, जिसमें ज़्यादातर कंफ्यूजन अटैक पे होती है लोगों को, असिस्ट पे होती है, रिजेंबल पे और रिच इत्यादि पे होती है, जहाँ पे हम न चाहते हुए प्रीपोजिशन यूज़ कर लेते हैं। नीचे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, तो उसके माध्यम से इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। अब आप देख सकते हैं ऑर्डर्ड के साथ हमने यहाँ पे फॉर लिया है, जो कि एक पूर्णतः क्या है, अनुचित है। इसलिए हमें यहाँ पे फॉर के प्रयोग से बचना चाहिए। अगर ये सेंटेंस जो होता तो वो सेंटेंस होता हमारा, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ऑर्डर के साथ हमने क्या है, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया है। ठीक, बचना है हमें इस तरह के प्रयोग से। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल, जो सबसे ज़्यादा गलतियां हम लोग करते हैं, जैसे इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान। अब आप देख सकते हैं कि अटैक के साथ हमने क्या लिया है, ऑन का प्रयोग किया है। लेकिन हमें इससे बचना है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑन को हटाना पड़ेगा और सेंटेंस जो हमारा होगा वो होगा इंडिया
अटैक्ड पाकिस्तान। ठीक है, यहां से हमें आन के प्रयोग को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो समझ में आई बातें कि सामान्यतः ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो आप उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, ये वर्ब्स आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो होम के ऊपर बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से होम के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जो होम की हम बात कर रहे हैं, होम सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है किसी भी बच्चे के लिए जब सेंटेंस में होम का प्रयोग रहता है। अक्सर चूंकि ऐसा आप जानते हैं कि गो टू स्कूल यूज़ किया जाता है, ठीक है, गो टू कॉलेज प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैसे होम की बात आती है वहाँ पे वर्ब और होम के बीच में बेसिकली हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर परिस्थिति में होम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशनल पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। पहली चीज़ तो ये कि सामान्यतः अगर सेंटेंस में होम का प्रयोग है तो आपको उसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। होम के पहले 5 ऐसी वर्ब हैं, ठीक है, मीन्स जो आपकी 5 वर्ब ऐसी हैं, वो वर्ब कौन कौन सी है उनको आज याद रख लीजिए आप। वो वर्ब है आपकी ब्रिंग है, गो है, कम है, अराइव है और रीच है। ठीक, ध्यान दीजिएगा सिर्फ ये 5। यदि होम के पहले, ध्यान दीजिएगा, होम के पहले यदि ब्रिंग का प्रयोग है, गो का प्रयोग है, कम का प्रयोग है, अराइव का प्रयोग है, रीच का प्रयोग है, तो आप इनके बाद अगर होम का प्रयोग है तो आप उसके बीच में प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, ही गोज टू होम। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे गो का प्रयोग किया, गो के बाद होम आया है, लेकिन उसके बीच में मैंने क्या लिया है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, इसी प्रकार यहीं पे रीच होता, या फिर यहीं पे कम होता, या फिर यहीं पे अराइव होता, तो आप कभी भी होम के पहले टू का प्रयोग या किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन टू है वो कहीं ना कहीं क्या है, अनुचित है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है जो आप लोग अभी नोट कर लीजिए, वो नोट पॉइंट मैं लिख के यहाँ पे करता हूँ कि यदि सेंटेंस में होम का प्रयोग हो और उसके पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव हो या फिर कोई ऐसा नाउन हो जो क्या हो, अपोस्ट्रॉफी लगा हो। अपोस्ट्रॉफी का मतलब आप समझते हैं, जहाँ पे हम क्या है ऊपर एक कामा लगा के यस का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि होम से पहले इनका प्रयोग है, किसका किसका प्रयोग, पोसेसिव एडजेक्टिव का हो या फिर किसी नाउन जो अपोस्ट्रॉफी के साथ नाउन उसका प्रयोग हो, तब आप इनके लिए क्या है, तब आप इनके लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में बात। जैसे यहीं पे एग्जांपल हम ले लें कि ही गोज टू होम, क्या था, सही नहीं है, गलत है, लेकिन अगर इसी होम के पहले हम क्या ले लेते, हिज का प्रयोग कर लेते, तो यही प्रीपोजिशन का प्रयोग हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता। समझ में आई बातें कि सामान्यतः होम के बाद होम के पहले आपको प्रीपोजिशन नहीं लेना है। कब नहीं लेना है, वो वर्ब याद रखिएगा, सिर्फ 5 वर्ब है, ऐसे बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन आप जानिए, होम के पहले अगर ब्रिंग वर्ब हो, गो हो, कम हो, अराइव हो, रीच हो, तो आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनके होम के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव हो या फिर कोई नाउन अपोस्ट्रॉफी के साथ हो, तो भी आप होम के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे मैं एक और पॉइंट आपको नोट करवाना चाहता हूँ कि यदि अपोस्ट्रॉफी होने के बावजूद अगर वर्ब के रूप में रीच या अराइव का प्रयोग है, इस पॉइंट को नोटिस करिएगा आप लोग कि भले ही होम के पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव या नाउन कोई अपोस्ट्रॉफी के साथ हो, लेकिन अगर वर्ब रीच या अराइव हो तो भी आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ।
कि नॉर्मली आप ब्रिंग, गो, होम का में राइट रीच के साथ आप प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर इनसे पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन या नाउन है सॉरी, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर वर्ब के रूप में रीच या अराइव है तो आप किसी भी कंडीशन में होम से पहले आप प्रीपोजिशन नहीं लिख सकते हैं, सीधी सीधी बात। तीसरे पॉइंट को देखते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। वो पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यदि सेंटेंस में मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, मंथ, वीक, ईयर इत्यादि का प्रयोग हो और उससे पहले ध्यान दीजिएगा, इन सब वर्ड से पहले दिस का, दैट का, नेक्स्ट का, एवरी का या लास्ट का प्रयोग हुआ हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नो प्रीपोजिशन। ठीक है, समझ में आई बात। मीन्स कहना यह है कि यदि सेंटेंस में मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, मंथ, वीक, ईयर का प्रयोग हो और उससे पहले दिस, दैट, नेक्स्ट, एवरी, लास्ट में से किसी एक का प्रयोग हो, जैसे दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दैट डे, दैट नाइट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक या एवरी ईयर या फिर लास्ट ईयर या लास्ट वीक, ऐसे किसी का प्रयोग हो तो ध्यान दीजिएगा उसके लिए आप प्रीपोजिशन का प्रयोग उससे पहले नहीं करेंगे। नीचे एक एग्जांपल के थ्रू इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जैसे शी इज गोइंग टू दिल्ली ऑन नेक्स्ट वीक। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे जो नेक्स्ट का प्रयोग, सॉरी ऑन का जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ठीक ठाक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपने देखा वीक से पहले क्या लगा है, नेक्स्ट। तो मैंने अभी आपको बताया कि वीक हो गया, इवनिंग, मॉर्निंग, ईयर हो गया, मंथ हो गया, उससे पहले नेक्स्ट, लास्ट इत्यादि का प्रयोग हो तो हम प्रीपोजिशन के प्रयोग से बचते हैं। तो यहाँ पे जो ऑन का प्रयोग है वो हमें नहीं करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, शी इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। यहाँ पे ऑन का, इन का ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं करना है, लेकिन आप कर सकते हैं कब, जब इनसे पहले इनका प्रयोग ना हो। मतलब सिर्फ मॉर्निंग हो, सिर्फ इवनिंग हो, सिर्फ डे हो, नाइट हो, मंथ हो, वीक हो, ईयर, लेकिन ये वर्ड ना हो उनके पहले, तो आप प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप देख सकते हैं, शी इज कमिंग हियर इन द मॉर्निंग। अब यहाँ मॉर्निंग से पहले कोई दिस, दैट नहीं लगा है, तो आप उससे पहले देख लीजिए प्रीपोजिशन का प्रयोग है। तो समझ में आ गई बात कि यदि इनसे पहले ये वर्ड लगे हैं तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अगर ये वर्ड के पहले ये वर्ड्स नहीं हैं तो आप आराम से प्रीपोजिशंस ले सकते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट पे, इसी टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए हम कुछ और पॉइंट्स पे अभी ध्यान देते हैं। कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम को ही डिनोट करते हैं, उनके प्रयोग में भी हमें कुछ ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं कि यदि सेंटेंस में टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट, यस्टरडे इवनिंग, आफ्टरनून हो, चाहे यस्टरडे मॉर्निंग हो, टू नाइट हो, टुमारो मॉर्निंग या इवनिंग हो, या दिस मॉर्निंग या इवनिंग हो, तो आप इनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नोट कर लीजिए, सेंटेंस में टुडे हो, टुमारो हो, यस्टरडे हो, द फॉलोइंग डे हो, द नेक्स्ट डे हो, लास्ट नाइट हो, या यस्टरडे इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, या फिर टू नाइट हो, या टुमारो मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, या दिस मॉर्निंग या दिस आफ्टरनून या दिस इवनिंग हो, तो आप इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं भी करेंगे किसी भी अवस्था में। नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राम विल गो देयर ऑन टुमारो। अब आप देख सकते हैं टुमारो के पहले यहाँ पे ऑन लिखा है, जो कि सही नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से ऑन को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो सेंटेंस आपका होगा राम विल गो देयर टुमारो। ठीक है, मीन्स आपको टुमारो, यस्टरडे इत्यादि से पहले किसी भी कंडीशन में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। तो आप इस पॉइंट को क्या करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कुछ बात करते हैं। इसी के साथ हम अगर पांचवें पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे अगर हम बात कर लें तो अगर सेंटेंस में डिस्पाइट का प्रयोग है, डिस्पाइट की हिंदी मीनिंग होती है के बावजूद, तो कभी भी आप डिस्पाइट के साथ
ऑफ का प्रयोग मीन्स ऑफ रूपी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डिस्पाइट का मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ। इसमें ऑफ क्या होता है? आपका इंक्लूड होता है। ठीक इसी प्रकार यदि सेंटेंस में कंप्राइज का प्रयोग हो तो भी आप इसके साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। आप जो कि प्रीपोजिशन है वो कंप्राइज साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। इसमें ऑलरेडी क्या होता है? ऑफ जुड़ा होता है। इस तरीके के जो प्रयोग हैं उस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, सुपरफ्लक्स एक्सप्रेशन या फिर अन इंग्लिश यूजेस को लेकर मेरा एक पहले का वीडियो है, आप उसे जरूर देख लें। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार कहाँ पे हमें प्रीपोजिशन के प्रयोग से बचना है तो वहाँ उस वीडियो से भी आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज बस इतने पे ही हम इसको फिनिश करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उस टाइम पे हम बताएंगे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पर आपको करना है और सावधानी के साथ किस कंडीशन में किस प्रीपोजिशन को लगाना है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आज के सारे पॉइंट्स को आप नोट करेंगे और ये आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर इन वीडियोस के ऊपर या मेरे टॉपिक्स के ऊपर आपको कोई फीडबैक है तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर्स पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सुपरफ्लक्स एक्सप्रेशंस और अन्य वीडियोस के लिंक दे दिया हूं जहां पे आप देख उसको क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। गुड बाय।